हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। हम डिविजिबिलिटी में पढ़ रहे थे कि आपके पास प्राइम नंबर्स के बारे में कुछ रिजल्ट्स हमने प्राइम नंबर के पढ़े थे। आज हम एक बड़े इंपॉर्टेंट थ्योरम करने वाले हैं, दैट इज़ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। व्हाट इज दिस फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक? फंडामेंटल थ्योरम हमें स्टैंडर्ड फॉर्म देती है किसी भी नंबर की। वो क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म? हम ये कहते हैं कि एवरी नेचुरल नंबर या आप कह सकते हैं एवरी इंटीजर ग्रेटर देन 1। मैंने डायरेक्टली कह दिया नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, n ग्रेटर देन 1। अगर आप कहते हैं एवरी इंटीजर तो आप कह देंगे n ग्रेटर देन 1, ठीक है। कैन बी रिटन एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स इन अ यूनिक वे, कि हम किसी भी नेचुरल नंबर को एक पर्टिकुलर वे में ही प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकते हैं। अब कैसे लिख सकते हैं? लेट n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल कह लो या n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर सच दैट n ग्रेटर देन 1 कह लो। तो आपने कहा था कि कोई नेचुरल नंबर या कोई इंटीजर ग्रेटर देन 1 होता है, उसका एक प्राइम फैक्टर जरूर आता है। ये हमने ऑलरेडी प्रूव किया था। देन n हैज अ प्राइम फैक्टर, या तो ये खुद प्राइम होगा या फिर ये इसका प्राइम फैक्टर होगा। उसको मैंने नाम दे दिया से P1, ठीक है। तो n को मैं लिख सकती हूँ P1 इंटू N1, ठीक। अब N1 जो है वो आपके पास n से छोटा हो जाएगा, ठीक। पहला केस तो ये है कि n खुद प्राइम हो गया तो मैं इसको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स लिख सकती हूँ। अगर n प्राइम है तो ये लिखा जा सकता है। अगर n प्राइम नहीं है तो इसका एक प्राइम फैक्टर आएगा जिससे मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकती हूँ। नाउ अगर n1 प्राइम नहीं है तो n1 का एक प्राइम फैक्टर आएगा। देन n1 हैज अ प्राइम फैक्टर, उसको मैंने नाम दे दिया से P2। n1 का एक प्राइम फैक्टर आ गया P2। दैट इज n1 को मैं कैसे लिख सकती हूँ? n1 कैन बी रिटन एज P2 इंटू n2। n2 जो है वो n1 से छोटा हो गया, तो n इस केस में क्या हो गया? n कैन बी रिटन एज P1, n1 की वैल्यू हो गई P2 इंटू n2। अब ये जो नंबर्स हैं n1, n2, फिर n2 प्राइम नहीं होगा तो आपके पास n2 को हम कैसे लिख पाएंगे? n2 कैन बी रिटन एज P3 इंटू n3, और n3 फिर n2 से भी स्ट्रिक्टली छोटा हो जाएगा, यानी कि ये लिखा जाएगा P1 इंटू P2 इंटू P3 इंटू n3, ठीक है। तो क्योंकि अब ये नंबर्स जो हैं वो स्मॉलर होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जाके ये नंबर 1 हो जाएंगे। 1 से छोटे वो हो नहीं सकते। क्यों नहीं हो सकते 1 से छोटे? क्योंकि अगर 1 से छोटा मैं कह रही हूँ ये 0 हो जाता है, क्योंकि इंटीजर्स से बाहर तो हम जा ही नहीं रहे, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अगर ये नंबर 0 हो जाता है तो n ही 0 हो जाएगा, तो 1 से छोटा वो नहीं हो सकता। नेगेटिव वो हो नहीं सकता क्योंकि आपके पास दूसरी साइड पे नेगेटिव नंबर नहीं है, तो कोई एक नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो मिनिमम कहाँ तक जा सकते हैं? 1 तक, क्योंकि ये नीचे से आपके पास बाउंडेड है ना, ये आपके पास नीचे कहीं ना कहीं जाके खत्म हो रही है। हमें पता है कि आपके पास ये नंबर लाइन होती है, इस नंबर लाइन में ये 0 होता है, इससे इधर नेगेटिव होते हैं, इससे इधर पॉजिटिव होते हैं। अगर एक नंबर मैंने ये सपोज n ले लिया, फिर n1 उससे छोटा है, n2 उससे छोटा है, n3 उससे छोटा है, ये छोटे होते होते कहीं ना कहीं 0 के पास तो टच करेंगे ना। हम 0 तक जा ही नहीं सकते हमें पता है, लेकिन वो मिनिमम 1 तक तो जाएंगे। छोटे होते होते कहीं ना कहीं तो वो 1 होगा। तो हमने कहा कि आफ्टर r नंबर ऑफ स्टेप सपोज वो 1 हो जाता है। सो देयरफॉर वी कैन राइट या वी कैन फाइंड r सच दैट nr जो है वो आपके पास 1 हो गया। दैट इज nr 1 हो गया, तो n को हम क्या लिख सकते हैं? P1, P2, P3 अप टू PR, और nr जो आएगा PR इंटू nr, जो ये आ रहा है वो इंटू 1 से मल्टीप्लाई करके तो वैल्यू सेम रहेगी। तो n जो है वो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स में आ गया,
इनमें प्राइम नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, हो सकता है पहला भी 2 हो, दूसरा भी 2 हो, तीसरा भी आपके पास 3 हो जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 5 आ जाए, फिर 5 आ जाए, तो ये नंबर्स रिपीट हो सकते हैं, लेकिन ये आपके पास सारे होंगे प्राइम नंबर्स। अब मुझे एक बात और कहनी थी कि ये जो प्राइम नंबर्स की प्रोडक्ट में लिखा जा सकता है, ये यूनिक वे में लिखा जा सकता है, सिर्फ एक ही तरीके से। एक ही तरीके से लिखने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी नंबर को लिख सकती हूँ 2 × 2 × 2 × 3 × 5 × 5, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकती हूँ 2 × 3 × 2 × 5 × 2 × 5। तो ये दोनों जो है वो सेम होंगे, इसलिए हम कह रहे हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता। प्राइम नंबर्स का ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मतलब कि आप पहले सारे 2 लिख रहे हो, फिर 3 लिख रहे हो, फिर 5 लिख रहे हो, या आप पहले 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया। 2 × 5 × 3 × 2 × 5 × 2, किसी भी तरीके से आप लिख सकते हो, ये सारी रिप्रेजेंटेशन सेम है। मेन बात यह है कि 3 × 2 आना चाहिए, तो 3 × 2 आ रहा है। 2 बार 5 आ रहा है, तो 2 बार यहां पर भी 5 आ रहा है। एक बार 3 आ रहा है, तो एक बार भी 3 आ रहा है। ठीक है, तो ऑर्डर हम कैसे भी चेंज कर सकते हैं। तो हमने कहा सपोज मैं 2 तरह से लिख सकती हूँ। एक हो गया P1 P2 अप टू PR, एक हो गया Q1 Q2 QS। ठीक है, मैंने कहा मैंने सपोज 2 तरह से लिख दिया। अब आपको ये पता है कि P1 प्राइम नंबर है, P1 इस प्रोडक्ट को तो डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब P1 किसी इस प्रोडक्ट को भी डिवाइड करेगा, ये भी इसी के इक्वल है। अब मैंने कहा था कि प्राइम नंबर अगर 2 की प्रोडक्ट को डिवाइड करता है तो उनमें से किसी एक को डिवाइड करेगा। ठीक है, तो सपोज मैंने मान लिया कि P1 एक को ही करेगा, तो वो कौन से नंबर पे कर दिया, उसको मैंने फर्स्ट पे कर दिया। अब P1 Q1 को डिवाइड कर गया, P1 Q1 को डिवाइड कर रहा है, Q1 इज अ प्राइम नंबर, और जो नंबर प्राइम नंबर को डिवाइड करता है उसके 2 ही केस होते हैं, या तो P1 1 हो गया या P1 इज इक्वल टू Q1 हो गया। P1 खुद एक प्राइम नंबर था, तो 1 तो हो नहीं सकता, तो P1 की वैल्यू हो गई Q1। तो दोनों नंबर सेम है, P1 और Q1, यहां से मैंने किसको कैंसिल कर दिया। अब ये बचा P2 से PR, Q2 से QS। अब मैंने कहा कि P2 जो है, P2 इस साइड डिवाइड करेगा, तो P2 इधर डिवाइड करेगा, P2 इधर डिवाइड करेगा, तो इसमें से किसी एक को डिवाइड करेगा, किसी एक को डिवाइड करेगा, वो Q2 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी कैंसिल हो गया। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी तो दोनों साइड सेम होने चाहिए। सपोज मैंने मान लिया कि R छोटा है, S बड़ा है, तो ये नंबर सारे खत्म हो गए और यहाँ के उतने वो हो गए कैंसिल आउट। तो 1 कैन बी रिटन एज QR+1, QR+2 से लेकर ये बचा Q से S तक। यहाँ पे ज्यादा नंबर थे, यहाँ कम नंबर थे। मेरे को ये पता है, मैं यहाँ का एक नंबर लेती हूँ, ये यहाँ के किसी एक नंबर के इक्वल आ जाता है, तो दोनों नंबर दोनों साइड से कैंसिल हो जाते हैं। दूसरा उठाती हूँ, वो किसी एक के इक्वल आ जाता है, वो कैंसिल हो जाता है। तीसरा उठाती हूँ, वो किसी एक के इक्वल आता है। तो जब ये R के R, यहाँ से R के R कैंसिल हो जाएंगे, बाकी यहाँ ये बच जाएंगे। अब ये तो सारे के सारे प्राइम नंबर्स थे, ये तो सारे प्राइम नंबर हैं। इसका मतलब जो QR+1 है, क्योंकि ये इधर प्रोडक्ट को डिवाइड कर रहा है, तो ये 1 को डिवाइड करेगा, बट ये तो प्राइम नंबर है। वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। इसका मतलब जो R है वो S से लेस नहीं हो सकता, सिमिलरली S भी R से लेस नहीं हो सकता, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर R इज इक्वल टू S। तो ये दोनों में आपके पास प्राइम सेम आते जा रहे थे। आपको ये भी पता है कि यहाँ R एलिमेंट है, तो यहाँ भी R ही एलिमेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो सेम है, तो दोनों साइड जो रिप्रेजेंटेशन है वो सेम हो जाएगी। ठीक है, तो इस थ्योरम को आप सब एक बार देखेंगे कि कैसे करना है। दिस इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थ्योरम, फंडामेंटल थ्योरम है, नेमिंग थ्योरम है, सिर्फ नेम से भी आपके पास आ सकती है, आपको स्टेटमेंट भी पता होनी चाहिए इसकी। ठीक, अब फंडामेंटल थ्योरम से हमारे पास एक चीज निकल के आती है कि स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म। व्हाट इज स्टैंडर्ड या कैनोनिकल फॉर्म। तो नंबर को हम ये लिख सकते हैं P1 प्राइम नंबर अल्फा 1, P2 अल्फा 2, PK अल्फा K। PIs जितने भी हैं वो डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, ठीक है, और अल्फा आइज जितने भी हैं वो सब ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है। और एक चीज और, जब मैं स्टैंडर्ड फॉर्म लिख रही हूँ, P1 छोटा होगा, P2 उससे बड़ा होगा, P3 उससे बड़ा होगा और PK उससे बड़ा होगा। मतलब क्या है, देखो अब मैं एक नंबर उठाती हूँ, वहां से आपको बताती हूँ कि स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे निकालते हैं। मेरे को 2 नंबर्स दिए हुए हैं, 720031332।
इन दोनों को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख के दिखाती हूँ कि कैसे लिखा जाता है। देखो सबसे पहले तो मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स चाहिए। मुझे ये दिख रहा है 0 0 है तो 5 2 ज़ा 10, 10 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, बचा 2, 22, 5 4 ज़ा 20, 25 4 ज़ा 20, 0। अब एक 2 लेना पड़ेगा, 720, फिर 5 ले लो, फिर एक 2 ले लो, ठीक है। तो ये 100 जो है वो खत्म हो गया, 10 और 10 मैंने लेके 100 खत्म कर दिया। मुझे 100 दिख रहा था इसलिए मैंने 100 खत्म करना था। अब ये 8 9 से 72, तो 2 2 2 8 9 से 72। अब 9 कैसे निकलेगा, 3 3 ज़ा 9 और 3 1 ज़ा 3, ठीक। तो इसका मतलब इसमें कितनी बार 2 आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम्स। तो ये कैसे लिखा जा सकता है, 2 की पावर 5। फिर मैं लिखती हूँ 3, 2 बार 3 आ रहा है, 3 स्क्वायर, ये हो गए नंबर्स। फिर 5 भी 2 बार आ रहा है, 5 स्क्वायर। तो ये इसकी क्या कहलाएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म। मैंने असेंडिंग ऑर्डर्स में लिखे हैं, पहले 2 लिखा है, 3 लिखा है, फिर 5 लिखा है। पहले 2 की जितनी भी बार आ रहा था 2 की पावर लिख दी, फिर 3 की पावर लिख दी, 5 की पावर लिख दी। सो दिस इज कॉल्ड द स्टैंडर्ड फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म। ऐसे ही मैं 3 1 3 2 निकालती हूँ। फिर एक और बार 2 आएगा, 783। फिर हमने क्या करना है, 3 ले लेते हैं, 261। फिर एक और बार 3 देखें, लगता है कि नहीं, 21 निकल गया, 3 दूनी 6, 2 27, 3 27। फिर आपके पास बचा 29, 29 इज अ प्राइम नंबर। तो दिस नंबर कैन बी रिटन एज 2 स्क्वायर 3 क्यूब इंटू 29, ठीक है। तो दोनों की आपके पास निकल आई फॉर्म। अब मुझे इनका अगर निकालना हो जीसीडी, जीसीडी ग्रेटेस्ट डिवाइजर होता है। तो उस ग्रेटेस्ट डिवाइजर के लिए हम क्या करते हैं, जितने भी प्राइम इनको डिवाइड कर रहे हैं, यूजिंग स्टैंडर्ड फॉर्म अगर जीसीडी निकालना है तो जितने भी प्राइम नंबर्स इनको डिवाइड करते हैं हम वो लिखते हैं 2 3 5 29। पावर में इसकी क्या आएगी, पावर में इसका आएगा मिनिमम, दोनों की मिनिमम पावर 5 और 2, इधर 5 पावर थी, इधर 2 पावर थी। इसमें कितना आएगा, मिनिमम ऑफ द पावर 2,3। इसमें कितना आएगा, मिनिमम ऑफ पावर 2,0। इसमें आएगा मिनिमम फ्रॉम 0,1, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 की पावर 0 एंड 29 की पावर 0, ठीक है। 2 2 4, 3 3 9, 36। तो 36 इनकी हुई जीसीडी। एलसीएम अगर निकालना होता है तो एलसीएम में हम इनकी मैक्सिमम पावर लेते हैं। एलसीएम को ऐसे लिखते हैं, तो 2 की पावर कितनी आ गई, मिनिमम नहीं लिखना, मैक्सिमम लिखना है, मैक्सिमम ऑफ 5,2। 3 की पावर मैक्सिमम ऑफ 2,3, 5 की पावर मैक्सिमम ऑफ 2,0 और 29 की पावर मैक्सिमम ऑफ 0,1। तो ये हो गया 2 की पावर 5, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 29 की पावर 1। सो दिस इज द एलसीएम, यू कैन कैलकुलेट दिस नंबर, ठीक। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के बाद भी हम जीसीडी और एलसीएम निकाल सकते हैं। जीसीडी में हमने मिनिमम पावर लेनी है हर एक प्राइम नंबर की, और एलसीएम में हर एक प्राइम नंबर की हमने उठानी है मैक्सिमम पावर। एक छोटा सा क्वेश्चन और करते हैं। √2 जो है हमें प्रूफ करना है कि √2 रेशनल नहीं है। रेशनल नहीं है तो हम नहीं शो कर सकते, हम इसको लेके चलते हैं कि सपोज दिस इज रेशनल, but this implies 2 is equal to p square by q square, ठीक है। that means p square can be written as 2 into q square, ठीक है। so यहां से क्या आया, q divides p square,
ठीक, q जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, क्योंकि q जो है वो q स्क्वायर को डिवाइड करता है, q स्क्वायर को डिवाइड करता है तो 2q स्क्वायर को डिवाइड करेगा, 2q स्क्वायर को करेगा तो p स्क्वायर को डिवाइड करेगा। नाउ आपके पास क्या है कि q जो है वो कोई नंबर है, कोई नेचुरल नंबर है, q जो है वो ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि q 1 होता है तो p स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास यहाँ पर आ जाता है, तो q हमारे पास एक नंबर है, q जो है वो ग्रेटर देन 1 है, हमने इसको रैशनल नंबर कहा है ना, सो दिस इज ग्रेटर देन 1। ठीक, और ये मैंने ले ली इसकी फॉर्म ऐसी सच दैट p और q की जीसीडी जो है वो 1 है। किसी भी नंबर को a बाय b लिख रहे हैं तो हम उसको इसकी इस तरह से फॉर्म में लिख सकते हैं ना कि उनकी जीसीडी 1 है, उनका जीसीडी हटा के। भाई मुझे ये पता है कि 2/3 इज सेम एज 4/6 इज सेम एज 6/9, तो कोई भी फॉर्म लिखूं मैंने उसकी बजाय क्या पसंद किया, ये वाली फॉर्म लिख दी। ठीक, अब q जो है वो ग्रेटर देन 1 है, इसका मतलब इसका कोई प्राइम फैक्टर होगा। ठीक है, q का एक प्राइम फैक्टर आ गया, प्राइम फैक्टर को मैंने कह दिया से a जो है वो q को डिवाइड करता है और q जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड करता है, व्हाट दिस इंप्लाइज a जो है वो q p स्क्वायर को डिवाइड कर गया। अब यहाँ a प्राइम है, ये ध्यान रखना, p प्राइम नहीं है। ठीक, अब a जो है वो p स्क्वायर को डिवाइड कर गया। अब a प्राइम नंबर है तो p इंटू p को डिवाइड कर रहा है तो a p को डिवाइड कर गया। ठीक है, a p को डिवाइड कर गया, a जो है वो q को भी डिवाइड कर रहा है, a डिवाइड्स q भी है, a डिवाइड्स p भी है, इसका मतलब जीसीडी ऑफ p एंड q इज ग्रेटर देन इक्वल टू a आनी चाहिए। एक डिवाइजर तो कॉमन आ गया ना, ग्रेटेस्ट डिवाइजर तो सबसे बड़ा डिवाइजर होता है, तो ये आपके पास a जो है a से बड़ा होना चाहिए जीसीडी, पर हमने क्या लिया था, इसकी जीसीडी 1 है, सो वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। ठीक है, कॉन्ट्राडिक्शन की वजह से क्या आया, इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। ठीक, one more result we are going to prove, 2 raised to power n plus 1, ये दिया हुआ है, इट इज ऑड प्राइम, प्रूफ करना है n इज पावर ऑफ 2, n को मुझे 2 की पावर में लिखना है। n अगर 2 की पावर में नहीं है, हमने मान लिया लेट n इज नॉट अ पावर ऑफ 2, इसका मतलब n में 2 की तो जो भी पावर आती है वो अलग हो गई, साथ में कुछ और नंबर आ गया, वो नंबर ऑड होना चाहिए। ठीक है, q जो है वो ऑड हो गया। अब ये पावर मुझे पता नहीं कि आ रही है तो आपके पास m जो है वो 1 से बड़ा हो जाएगा, नहीं आ रही तो वो 0 हो जाएगा। q डेफिनेटली 1 से बड़ा ऑड नंबर है, यानी ये ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है। अब मुझे निकालना था 2 raised to power n plus 1, 2 raised to power n is 2 raised to power m into q plus 1, 2 raised to power 2m, या इसको मैंने लिख दिया a की पावर q प्लस 1, a कितना है 2 raised to power 2 raised to power 2 raised to power 2 raised to power m था ये। ठीक है, 2 raised to power 2 raised to power m को मैंने लिख दिया a, तो ये हो गया a की पावर q प्लस 1, q ऑड नंबर है तो मैं इसको हमेशा सॉल्व कर सकती हूँ, a प्लस 1, a raised to power q माइनस 1 प्लस a की पावर q माइनस 2 प्लस एंड सो ऑन 1। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने पहले भी लगाया है, तो ये आपके पास ऑड के लिए हमेशा सॉल्व होता है, इवन पावर के लिए आपके पास जब ये पावर्स ऑड होती हैं तो सम के लिए और माइनस के लिए दोनों के लिए सॉल्व होता है, इवन में सिर्फ ये डिफरेंस के लिए सॉल्व होता है। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं लगा सकते हम, सिर्फ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ऑड पावर होगी तो ये प्लस वाला भी सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब a प्लस 1 क्या है, a इज एनी नंबर 2 raised to power m, अगर ये पावर 0 भी होती है तो ये 1 प्लस 1 हो जाएगा, सो डेफिनेटली ग्रेटर देन 1 है। ठीक है, अगर ये आपके पास a raised to power 1 ये 1 से बड़ा नंबर है तो ये टर्म आपके पास और ये वाली टर्म
इसमें भी तो 1 ऐड हो रहा है कम से कम, तो इसको भी हम लिख सकते हैं दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1। ठीक, दिस टर्म इज ऑल्सो ग्रेटर देन 1, क्योंकि इसके अंदर, अच्छा एक गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ पे एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस आता है, लास्ट वाला प्लस आएगा। ठीक है, दो दो के पेयर्स बना दो, ज्यादा से ज्यादा ये 0 हो जाएगा, लेकिन 1 तो ये फिर भी बचेगा, तो ये टर्म भी ग्रेटर देन 1 है, ये टर्म भी ग्रेटर देन 1 है। तो इसका मतलब 2 रेज़ टू पावर n+1 क्या आएगा, दोनों फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन जो दोनों के दोनों ग्रेटर देन 1 हो गए। ठीक है, दो फैक्टर्स की मल्टीप्लीकेशन आ गया ना, और 1 से बड़े हैं, कोई भी फैक्टर ना तो ये 1 है ना ही ये 1 है। इसका मतलब आपके पास क्या हुआ कि 2 रेज़ टू पावर n+1 कंपोजिट बन गया। दिस नंबर इज कंपोजिट। ठीक है, तो अगर ये नंबर आपके पास कंपोजिट नंबर है, हमें तो ये दिया था कि दिस इज ऑड प्राइम नंबर, बट ये बन गया आपके पास कंपोजिट नंबर। अगर ये आपके पास कंपोजिट नंबर है देन वी गेट अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्यों कॉन्ट्राडिक्शन आई, क्योंकि ये क्यू पावर थी, ये ऑड नंबर से सारी की सारी प्रॉब्लम आई। अगर ये ऑड नंबर नहीं होता, 2 की पावर सिर्फ 2m बचता, तो ये क्या बन जाता, इट विल बी ऑड प्राइम नंबर। ठीक है, with this आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया। In the next lecture we will continue with the next chapter. Thank you.